स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो है हमारी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए तो आप लोग कैसे इंटीग्रेशन लेते हो। पहले तो आप लोगों ने ये देखा था डेरिवेटिव के केस में कि डेरिवेटिव के केस में प्रोडक्ट रूल होता था फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। लेकिन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल जो है वो इस तरह फॉलो नहीं करता। यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेशल रूल याद रखना पड़ेगा। अगर वो रूल आप लोग याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाती है तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। अगर कोई से दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई है और आप लोगों ने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आप लोगों के पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। ये बाय मिस्टेक जो डेरिवेटिव है उसको बाहर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव भी अंदर आएगा। यहाँ पे बेसिकली आपकी दो दफ़ा इंटीग्रेशन की बात होती है। आपके पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में मेन फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ इस फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक है, आप ये वाला फॉर्मूला नहीं करोगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है। अगर ये रूल आप लोग इजीली देख लोगे तो आप लोगों के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इस रूल का नेम है आइलेट रूल। आइलेट रूल में बेसिकली देखिए, अब दो फंक्शन आ रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा किसको ऐसे फर्स्ट फंक्शन लो, किसको ऐसे सेकेंड फंक्शन लो। अगर आप लोग ये आइलेट रूल याद रख लेते हो तो आप लोगों के लिए फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आइलेट रूल का मतलब क्या है, इसके अंदर आई जो है वो इन्वर्स फंक्शन को शो करता है, ए जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन को शो करता है, एल जो है वो लोगरिथम फंक्शन को शो करता है, टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शो करता है और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करता है। इन्वर्स का मतलब ये किसी की भी फंक्शन की पावर में अगर -1 आ रहा है तो वो इन्वर्स को शो करेगा, अगर लॉग आ रहा है तो लोगरिथम को शो करेगा। अलजेब्राइक का मतलब कोई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की कोई पावर आ रही है वो अलजेब्राइक को शो करेगा, और अगर कोई भी साइन कॉस टेन आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक को शो करेगा, और अगर कोई भी ई की पावर आ रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल को शो करेगा। इसके आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में ये आपकी ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। इन्वर्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और आपके पास इन्वर्स के बाद सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट फंक्शन के लिए हमारे पास लोगारिथम होती है। लॉग के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास अलजेब्राइक होती है। अलजेब्राइक के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक होती है और एट द एंड हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन हम बाकी किसी को भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। जैसे देखिए, आपसे क्या इंटीग्रेशन निकालनी है एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन की प्रोडक्ट थी है। अब देखिए, दो फंक्शन की प्रोडक्ट दी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। एक्स जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन को शो करता है, साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शो करता है। अभी मैंने बताया आइलेट रूल से अलजेब्राइक हमेशा फर्स्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा सेकंड होता है। तो जो चीज़ भी यहाँ अपेयर हो रही है आप उसको इस रूल में देखोगे। अगर वो आपके पास स्टार्टिंग में आ रहा है जो चीज़ उसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन लोगे। एक्स स्टार्टिंग में आ रहा है वो अलजेब्राइक है, इसका मतलब एक्स ऐसे फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये जो साइन है ये बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए साइन आपका ऐसे सेकंड फंक्शन होगा। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1। थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस 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 प्लस कॉस, ये एक सिंगल फंक्शन है, कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन एक्स प्लस सी आ जाएगी और यही आपका आंसर है। काम बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रखना है। ये चीज़ मैं फिर बता रही हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ रॉन्ग है, आपने एग्जैक्ट सही वाला फॉर्मूला करना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, अगर कहीं पे भी एक सिंगल फंक्शन आ रहा है, जैसे नेचुरल लॉग आ रहा है या लॉग आ रहा है, तो आप लोगों ने उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके साथ 1 को इंट्रोड्यूस करवा देना है।
और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ हिंट में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर इन्वर्स या लॉग के साथ दूसरा फंक्शन ना हो तो खुद 1 लेके उसे पहला फंक्शन बना देंगे, यानी कि हम 1 लेके इन्वर्स और लॉग का पहला फंक्शन बना देंगे और 1 को ऐसे सेकंड फंक्शन बना देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉग के साथ कुछ भी नहीं था, आपने 1 लिखा, यहाँ आपको पता है कि 1 अलजेब्राइक के अंदर आ जाता है क्योंकि x की पावर 0 1 होता है और लॉग उससे पहले आ रहा है, तो आप लोग लॉग को ऐसे फर्स्ट फंक्शन लोगे, 1 को ऐसे सेकंड फंक्शन लोगे। इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x की 1 की इंटीग्रेशन x और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में ये x से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 की dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन x आती है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस का कांस्टेंट c। सिमिलरली आपके बाकी क्वेश्चंस होते जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट के अंदर भी x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, लॉग जो है वो लोगारिथम फंक्शन है। आप देखें लोगारिथम माइलेट रूल में पहले आता है, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए लॉग को ऐसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम लोग और x को ऐसे सेकंड फंक्शन लेंगे। यहाँ टेक फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ x लिखना था, बाय मिस्टेक 1 आया हुआ है, तो देखिए थोड़ा रीअरेंज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लिया, सेकंड बाद में लिख लिया, वही वाला क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये अब x के साथ आ रहा है। यहाँ पे जब रूल लगेगा तो वही रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन में पावर रूल लगा, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक x को कैंसिल कर देगा, x/2 बचेगा, 2 कांस्टेंट नंबर है, आप उसे बाहर निकाल सकते हो। अगेन जब इंटीग्रेशन होगी देखें x की इंटीग्रेशन फिर पावर लगेगा, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस का कांस्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4 होता है और आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो इजीली इस मेथड के ऊपर हो जाएगी। अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखें आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।